अंताराम विलेज में जो 11 तारीख के दिन जो रात में हादसा हुआ था, जनाब इस्माइल साहब और विजय रेड्डी वीरा रेड्डी के दरमियान में छोटी सी किरकिरी पर विजय रेड्डी और वीरा रेड्डी मिलकर इस्माइल साहब के ऊपर अटैक कर रहे थे। और उस वक़्त जो बच्ची है 15 साल आलिया बेगम, वो बच्ची आकर अपने वालिद को बचाने के लिए गई और उस दरमियान में बच्ची के ऊपर भी मारपीट किया गया, बच्ची गिर गई। जिसके बाद अंताराम के बाजू में एक छोटा सा का गाँव है, वहाँ पर ले जाकर ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद दूसरे दिन सुबह में बच्ची की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। सदाजपेट ले गए, सदाजपेट से ले जाकर संगारेड्डी टाउन में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराए। जो 15 तारीख के दिन रात में डॉक्टर्स वगैरह बुलाकर बताया कि बच्ची की हालत ख़राब होती जा रही दिन पे दिन, और उसको वेंटिलेटर ऑक्सीजन के ऊपर लगाया गया था। और 15 तारीख के दिन रात में बच्ची का इंतकाल हो गया। और उसके बाद यहाँ के हमारे जनाब इस्माइल साहब और उनके तमाम साथी, उनके रिश्तेदार मिलकर जो बुदेरा में एसआई बढ़ते हैं, कुंडापुर पीएस आता है, जो कुंडापुर पीएस जो सर्कल इंस्पेक्टर जहाँ रहते हैं वो संगारेड्डी के करीब में पुलिस स्टेशन है, और वहाँ से यहाँ को करीब 15 से 22 किलोमीटर का फासला होता है। और सर्कल और हमारे बुदेरा के एसआई आकर वीरा रेड्डी को, विजय रेड्डी को कल शाम में अरेस्ट किया गया। उसके बाद बच्ची की तदफीन कल असर में की गई, जो 16 तारीख के दिन असर में तदफीन की गई। और उसके बाद हमारे इस्माइल साहब और उनके तमाम ख़ानदान के लोग, बाजुक में कमकोल है और बुदेरा है, यहाँ आसपास के किसी मुस्लिम्स को, किसी लोग को इत्तला भी नहीं करे कि ऐसा हादसा हुआ बोलकर। मगर उसके बाद सदर मोहतरम को कोई इत्तला करने के बाद सदर मोहतरम ने मुझको हिदायत दी कि मैं यहाँ पर गया और मैं यहाँ आकर इस्माइल साहब के तमाम अहले ख़ानदान, आलिया बेगम के वालदा मरहूम जो बच्ची है वो उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम से ताल्लुक़ रखती थी, 10वीं जमात में थी और 10वीं जमात का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम था। बच्ची अच्छा पढ़ती थी। गांव के लोग भी बता रहे हैं कि ये विजय रेड्डी वीरा रेड्डी की गलती है। और उसके बाद गांव के तमाम जनाब इस्माइल साहब के साथ में है। और मैं जनाब इस्माइल साहब को बताया कि आप इत्मीनान से रहिए, सदर मोहतरम खुद एसपी संगारेड्डी से बात करेंगे, और मैं भी जाकर एसपी साहब से मुलाकात करूंगा, कुंडापुर सीआई से और बुदेरा एसआई से मुलाकात कर उनके ऊपर सख्त से सख्त कानून के लिए, सज़ा के लिए बात करने का डिमांड करेंगे। हम मेरे साथ में इस्माइल साहब है और उनके तमाम ख़ानदान के लोग भी है। और मैं अभी जाकर उनके आलिया बेगम जो मरूम बच्ची है, वो 2 भाई आलिया बेगम और उनकी बड़ी बहन और उनको 2 भाई थे, वो तमाम के तमाम परेशानी के हाल में है। और बच्ची के मामों उन तमाम अफराद ख़ानदान इस्माइल साहब के घर पर है। मैं यही बताने के लिए आपके सामने आया, और इंशाअल्लाह इस्माइल साहब को बताते हैं कि आप इत्मीनान से रहे, किसी से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर कुछ होता है तो हमको फ़ोन पर इत्तला करें, हम इंशाअल्लाह पहुंचेंगे। हमारे ज़हीराबाद का यूनिट भी है और सदाजपेट का, संगारेड्डी के तमाम यूनिट के लोग भी इस्माइल साहब को नंबर दिया है। किसी से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गाँव के लोग खुद बता रहे कि विजय रेड्डी और वीरा रेड्डी की गलती है बोलकर। अभी मैं समझता हूँ आज वो संगारेड्डी टाउन में मैं इंस्पेक्टर के पास कुछ है शायद, या रिमांड करे नहीं करे, अभी मैं जाकर मुलाकात कर तफसीलात लेकर बताऊँगा। शुक्रिया। क्या काम करते आप? जिरात कर लेते, जिरात का काम करते पहले से कुछ उनकी कुछ भी नहीं। कितने जाने थे लोग? उन लोग दोनों भाई, दोनों। क्या नाम है? हीरा रेड्डी, जय रेड्डी, हीरा रेड्डी, विजय विजय रेड्डी। बच्ची को पत्थर उत्तर डाल दिएगा ऊपर, पत्थर डाले, पेट पे मार लगा, बच्ची गिर गई, सर को मार लगा, गिर गई यानी कि आदमी ने देख पैर को तो लगे से देखी से पैर को लगा बोल को जरा। फिर जब भी रात में संगारेड्डी सदाजपेट नहीं लेके बरदा खाना क्या हुआ, इंस्पेक्शन बच्ची डर के नहीं बोली, बच्ची डर को तो नहीं बोली, मार लगा बच्ची को, सर में पेट में मारना लगे। दोनों मारना लगे ना, उन्होंने बच्ची बोले तो फिर इन्हें झगड़ा करेंगे बोल के उन्होंने बच्ची रोक के ऐसे अब जरा डर गए। मैं प्रेसिडेंट साहब को फोन करा, साहब मैं गौ साहब को फोन करके मैं फोन करा अपन की बच्ची का प्रॉब्लम है, क्या बात करना समझ में आ रहा है, जरा डर गया क्या हुआ क्या नहीं, देखते देखते हाथ में छुड़ गए, सर का समझ में नहीं। अपन 4 आदमी बोलते अपना नीचे हाल में हो गया, बात करने भी 2 दिन तक इससे क्या बात कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा।
वो हालत है बस सडनली हाथ का ऐसे बच्ची क्या बोले तो बोला अरे जो भी है तो कौन सा हमारा बच्चा से पूरा पूरा 19 से पूरा उधर है ये यहाँ तक आएगा सुल्तान बोल बोल अब फर्दर क्या स्टेप लेना था अब वो रिमांड को गए ना हाँ फर्दर अपना भी कुछ एडवोकेट लगाना है था नहीं तो कैसे उधर देखेंगे एडवोकेट भी लगेंगे अपने संगठन के सदर भी है ना निजामुद्दीन साहब उनको वो लॉयर भी है ना एडवोकेट भी है उनसे भी बात करेंगे अभी हम जाते जाते खुंडापुर में और यहाँ बुधेरे में पूछ लेते सर्कल से उनसे जरूरत है तो एसपी को जाके बोलते हम लोग एमपी साहब या साहब भी बात करता हूँ बोल के बोले साहब बोले थे हम लोग यहाँ को आए आप लोग इत्मीनान से रहिए डरना घबराना कुछ भी नहीं कुछ भी रहा तो हमारे गौस पाशा है जहराबाद वाले इनको बोलो सब जने आ जाते हैं अपन वैसे तो होगा कुछ भी नहीं इंशाल्लाह इत्मीनान से रही किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं समझ उनके खानदान वाले कोई गांव में तन्ना तनाना कुछ नहीं है। मतलब अपनी सपोर्ट में है उन लोगों गलती को गलती बोल रहे नहीं बोल रहे पूरे गाँव वाले गलती से बोलते हैं पूरे क्या उम्र है दोनों की उनकी चीज करता है कि ना चीज के ऊपर हाँ एक जने 40 के ऊपर है मेजॉरिटी 43 एक रहता 23 एक रहता से उसका क्या साहब हमारा घर पूरा खराब हो गया क्या करना इसमें नहीं आता जिंदगी इंशाल्लाह क्या कर तुम्हारे पर जब हमारा बच्चा एक रह खाली सही हो गया किरकिरी दूसरा कुछ भी नहीं है दूसरा कुछ भी नहीं हमारा बच्चे के सही रहे तो हमारे को थोड़ा सहारा मिलेगा अभी थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी इससे बच्ची का शादी बच्चा तो एक साल हुआ साहब बच्ची की शादी करके एक साल हुआ सब ये बच्चे के भी देखेंगे आप दो साल हुआ तो भी एज होने के बाद करेंगे बोल के सोच रहे थे अब 10th का एग्जाम चल रहा था हमारा मार्च अप्रैल में एग्जाम है थे को ये दोनों हैं और छोटा बच्चा है छोटा इधर आ अमन वो बच्चा दो लड़के थे सब एक लड़की इधर सामने एक लड़की है दो लड़के हैं बच्चा छोटा छोटा है ठीक है अब इत्मीनान से रहो आप कुछ भी नहीं होता इंशाल्लाह समझ रहे बेफिक्र रहो कुछ भी नहीं होता फिर कुछ भी रात हमें हमारे को फ़ोन करो मेरा नंबर लिख लो कर दो मेरा नंबर है कुछ भी रात तो फ़ोन करो हमारे गौस पाशा भी रहते तो मेरे से फ़ोन करो समझ रहे अभी हम जाते आते बात करते एसपी से बात करते सर्कल से भी बात करते कुछ भी नहीं होता समझ अब इत्मीनान से रहो ठीक है अम्मा आप इत्मीनान से रहो अम्मा कुछ भी ना होता बेफिक्र रहो डरना घबराना कुछ भी नहीं सुकून से रहो आप लोग समझ रहे कोई कुछ नहीं करता आप कुछ भी रहा तो फ़ोन कर लो हमारे को गिरनी तुम्हारी है इसमें साहब कितने घर हैं पूरे यहाँ पर अंतारम में बेचारे गरीब लोग हैं वो मारे बच्ची गिर गई बहुत वो लगाए प्यार तो अच्छा बना है आपसे रिक्वेस्ट क्या है सब 90 डेज के अंदर इनको चार्जशीट डाल देना था 100 ट्रॉली करना है सर और थोड़ा पेट्रोलिंग से कराना था वहाँ पर 2-4 कराएंगे मुस्लिम गाना होगा थोड़ा पेट्रोलिंग करा ले तो बेहतर रहता सर मैं डीएसपी साहब से भी बात करा इंस्पेक्टर साहब से भी बात करा उनको भी बोला नहीं साफ सुथरा था बोले एमपी साहब बोले एक बार एसपी साहब से बात कर लो बोल दे साहब थोड़ा खास तौर से वो करना थोड़ा कवर तो दे दीजिए जब भी हमारा एरिया को आ रहा है मैं फोन कर रहा हूँ अगर आप करना अभी किया नहीं जब भी करा फोन 6:30 का सभी का नाटी चूल आवाज साहब रेस्ट में होंगे कहीं या तो गेम खेल रहे हैं वीडियो अरे